तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत और वो भी अनुवाद पढ़ने वाले हैं। हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है उसके सारे चीज़ नियम को जानने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। बिल्कुल रूल के अनुसार सीखेंगे, जिस प्रकार से नियम कहता है उसके अनुसार ही हम लोग सीखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है और संस्कृत में किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। तो संस्कृत और इंग्लिश जो स्टूडेंट के जो है इंग्लिश बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा कि जिस प्रकार से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है उसी प्रकार से संस्कृत किया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो नियम अलग है, यानी इंग्लिश का नियम अलग है और संस्कृत का नियम अलग है। तो सबसे पहले तो आपको संस्कृत और इंग्लिश का नियम का दोनों अंतर सबसे पहले जानना ज़रूरी है। आप लोगों को सबसे पहले अंतर समझ में आ जाएगा तो फिर ये अनुवाद बहुत ही सरल आपके लिए हो जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक लिए हैं कि राम आम खाता है, तो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, राम ईट्स मैंगो, यानी राम आम खाता है। इसका इंग्लिश मीनिंग ये हुआ कि राम ईट्स मैंगो, और हिंदी मीनिंग हुआ कि राम आम खाता है। लेकिन जैसे अंग्रेजी में यहाँ पे रूल दिया गया है, यहाँ पे नियम क्या कहता है और हिंदी में ये संस्कृत में नियम क्या कहता है, ये दोनों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का नियम कहता है, क्या कहता है कि अगर हिंदी शुरुआत होता है बाएं से, यानी हिंदी जो हो रहा है इस साइड से शुरुआत हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग ये एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या लिए थे, राम, तो राम यहाँ पे बाएं से शुरू हो रहा है कि नहीं, बाएं से यहाँ पे शुरू हो रहा है। देखिए आगे कहता है कि बाएं से शुरू होता है, बाएं से होता है। तो देखिए कहता है कि अगर हिंदी शुरू होता है बाएं से तो इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन होगा दाएं से। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, ए साइड से अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो ठीक ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा, तो इस साइड से होगा। यानी हम लोग हिंदी इस तरह से शुरू किए तो इंग्लिश इस तरह से शुरू करने पड़ेगा। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखाएगा। लेकिन बाकी जो नियम है यहाँ पे, बाकी नियम जो है वो क्या हो रहा है, पहले ईट आ रहा है, ईट्स पहले खाना के लिखाएगा, उसके बाद आम के लिखाएगा, यानी इस तरह से चलते रहेगा, इस तरह से चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग इंग्लिश का नियम समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इंग्लिश का नियम आपको लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे नियम लिखा गया है कि संस्कृत में, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को आसान समझ में आएगा, बहुत आसानी से आप लोग ट्रांसलेट, जो स्टूडेंट हैं जो कि आपको नहीं आता है संस्कृत में अनुवाद करने, तो इस वीडियो देखने के बाद तुरंत आप लोग जैसा भी मीनिंग मिलेगा, जैसा भी आपको वाक्य मिलेगा उसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं संस्कृत में। देखिए कहता है, लेकिन संस्कृत का नियम बिल्कुल हिंदी पर निर्भर करता है, यानी जिस प्रकार से हिंदी लिखा जाता है उसी प्रकार से संस्कृत लिखा जाता है कि नहीं। देखिए कहा गया है कि हिंदी पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, हिंदी पर। जो संस्कृत का नियम है वो हिंदी, जिस प्रकार से हिंदी लिखाता है उसी प्रकार से संस्कृत लिखा जाता है ना। देखिए जैसे हम बताएं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताए, जैसे राम का यहाँ पे क्या हो गया, राम हो गया, यहाँ पे आम की क्या हो गया, आम हो गया, यहाँ पे खाता की क्या हो गया, खाता हो गया। है बहुत सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे जिस प्रकार से हिंदी लिखल है उसी प्रकार से लिखल है कि नहीं संस्कृत। लेकिन यहाँ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यहाँ है, उसके बाद है खाना, यानी आम के यहाँ पे हो गया और खाना के यहाँ पे हो गया कि नहीं। तो ये संस्कृत और हिंदी वाला आप लोग को, संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों का कैलकुलेशन जो है आपका, जितना कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो गया होगा कि हिंदी से हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये रूल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे नियम हम जो लिखे हैं वो बिल्कुल सिंपल है और स्पष्ट रूप से ये फॉलो करता है, नियम बिल्कुल फॉलो करता है। तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद जो है
आगे आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा जो कि सभी में कॉमन चीज़ है, यानी सभी वाक्यों में एक कॉमन होता है जो कि आता है सभी वाक्यों में आता है, सभी वाक्यों में नहीं लेकिन बहुत सारे वाक्यों में है आता है कि नहीं, साथ भी आता है, ये बहुत सारे वाक्यों में ऐसे आता है साथ है। उसके बाद जो है था थी, यानी यहाँ पे का के की, उसके बाद हो गया होता है, होती है, होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है वाक्यों में कॉमन आता है। तो देखिए जो वाक्य यहाँ पे हिंदी में है और यहाँ पे संस्कृत में है, यहाँ पे कुछ ही वर्ड को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास किए हैं। बाकी जो है ये शुरू हो गया है, ग्रामर का स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर यहाँ पे संस्कृत व्याकरण को यहाँ पे क्लास लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अनुवाद वाला ही हम क्लास को उठाए हैं ताकि आप लोग को समझ में बेहतरीन से आए, बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ कर और अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने कंप्लीट रूप से, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप लोग को जो है यहाँ पे 10 रहता है अनुवाद करने के लिए, लेकिन उसमें से हम लोग को कितना बनाना रहता है, तो 6 को बनाना रहता है, जो कि एक एक नंबर का रहता है ना, कि बिल्कुल एक एक नंबर का रहता है। तो इसलिए आप लोग को गलती नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत करते हैं तो एक गलत करते हैं आपको एक नंबर बिल्कुल काट लिया जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद निबंध भी आता है, तो वो भी बिल्कुल अनुवाद पर ही निर्भर करता है। ये वो जो निबंध रहता है वो 7 नंबर के रहता है, और ये जो है ये 6 नंबर के पूछता है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सभी में देखिए है, जहाँ भी आपको लोग जाए तो लास्ट में क्या लगाना है, आसित या वर्तते, साथ के हमेशा स होगा, क्या होगा, स होगा। था थे थी यहाँ पे रहेगा, कभी कभी आसन भी देता है, लेकिन आसित सभी जगह लोकेगा, यहाँ पे आधा त रहेगा, ठीक है ना, आधा त रहता है। आसित आप लोगों को सभी जगह दिखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे का की के रहेगा, तो वहाँ पे वर्ड के साथ जिसके बगल में रहेगा, आप आगे बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है सय या सया हो गया, है ना, सया हो गया या सय हो गया, तो का के की जहाँ पे रहेगा वर्ड के साथ लगाना है सय या सा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर कहीं होता है या होती है या फिर होते हैं, ये जहाँ भी लोकेगा तो उसके अंत में जो है इसके जगह पर क्या चीज़ के लिखना है, तो भौती लिखना है। क्या लिखना है, भौती लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल उसी पर आधारित लिए हैं, है ना, यहाँ पे के देखिए और यहाँ पे थे है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे उसी प्रकार से आसन है, बताए ना, आसन कहीं पे देखने के लिए मिलेगा तो कहीं आसित, तो अधिकतर देखने के लिए मिलेगा आसित, है ना, आसित सभी जगह देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल राम के 4 भाई थे, राम के 4 भाई थे, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो कुछ वर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, कुछ वर्ड को, जैसे यहाँ पे देखिए के है ना, तो के रामस्य, अभी बताए ना कि यहाँ पे देखिए के बताएं, यहाँ पे के हो गया, के हो गया, सय हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे वर्ड के साथ ही लगेगा, यानी इस शब्द के साथ ही सया का मीनिंग लगेगा। तो देखिए रामस्य, है ना, रामस्य यानी राम के यानी राम के यहाँ पे हो गया रामस्य। 4 यानी चतवार, चतवार, 4 के क्या हो जाएगा, चतवार, 5 के क्या हो जाएगा, पंचम, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चतवार भी और पंचम, प्रथम, ये सारे चीज़ आप लोग को वर्ड को ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर, 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक आप वर्ड को लिख लीजिएगा, हिंदी संस्कृत में लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से भाई का होता है भ्रातर, ठीक है ना, भ्रात्र। उसी प्रकार यहाँ पे थे के बताएं आसित। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जिस प्रकार से वर्ड लिखल है ना, तो उसी के सामने सामने लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम सबसे पहले बता दिए, इंग्लिश का जो स्टूडेंट सोचते होंगे कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही जैसा होता है संस्कृत का, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग बिल्कुल इसको दिमाग से उतार दीजिएगा, और अब से बिल्कुल जिस प्रकार से हिंदी लिखा रहता है उसी के सामने आपको लिखना है ना, उसी के सामने आप लोग को लिखना है। जैसे इस प्रकार से लिखल है उसी प्रकार से लिखना है।
आगे आप लोग देखिएगा, उसके यहाँ पे दो गो वर्ड को बिल्कुल आप लोग पकड़ लिए होंगे। यहाँ पे थे का प्रयोग हुआ और यहाँ पे स का प्रयोग हुआ कि नहीं। दो गो वर्ड के आप लोग देख लिए ना कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग थे देख लिए और का के की सब देख लिए। अब हम लोग को है आ गया, है क्या आश्रित आता है, हत आता है कि नहीं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल भी दिया गया ना, तो सभी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जा करो किचन बैग उठा करो देखिएगा ना, तो बहुत बार ये सारे चीज़ एग्जाम्पल को पूछा गया है। देखिए, कहता है नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। तो नदीसु हो जाएगा, है ना, नदीसु हो जाएगा, गंगा हो जाएगा और पवित्रम हो जाएगा। यहाँ पे पवित्रम भी लिख सकते हैं या फिर पवित्रमा लिख सकते हैं, तो ये दोनों लिख सकते हैं, है ना। तो आपको संस्कृत में थोड़ा सा आप लोग ध्यान तनी सा खाली देना है, ज़्यादा नहीं, ये ध्यान थोड़ा सा ही देना है। लकार आप लोग को बताएंगे लकार, तो आपको लकार जब बताएंगे ना, तो आपको और कंप्लीट रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदीसु गंगा पवित्रम आसित या पवित्रमा आसित, है ना, आसित। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे यानी इस प्रकार से अनुवाद करेंगे तो आपको एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। और मासिक परीक्षा भी चल रहा है आप लोग को, तो मासिक परीक्षा में भी आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल आप लोग को जो सर हैं वो बिल्कुल आप लोग को फुल में फुल नंबर देंगे। देखिए जैसे आप लोग को गंगा जल पवित्र होता है, तो गंगा जल पवित्र होता है, इसको हम लोग ट्रांसलेशन करना है किस में, संस्कृत में, यानी अनुवाद करना है संस्कृत में। गंगा जल पवित्र होता है, ये दोनों के लिए तो आपको पहले ही बता दिए, दोनों के लिए तो पहले ही बता दिए कि दोनों के लिए क्या होगा। तो ये दोनों का होगा भवंती, क्या होगा भवंती, है ना, भवंती हो जाएगा। ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, भवंती हो जाएगा। अब देखिए गंगा जल, तो क्या हो जाएगा, गंगा जलम, क्या हो जाएगा, गंगा जलम। खाली थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर एक एक बार आप लोग को लिख देते ना है, अगर इसका ज़्यादा अगर प्रेस्टी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अनुवाद वाला जो कि आपको छूट जाएगा, आपको से छूटेगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में बिल्कुल रखना होगा, तभी आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस्टिक भी करना होगा। और पवित्र क्या होगा, पवित्रम या पवित्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। पवित्रम भी लिख सकते हैं, पवित्र भी लिख सकते हैं। गंगा जलम पवित्रम भवंती, है ना। तो ये हो गया, बिल्कुल ये तीनों से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे वर्ड में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे यानी प्रयोग करेंगे, आपको बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। बिल्कुल आप लोग को किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और इसके और भी वीडियो आने वाला है। मैं इस वीडियो में तो अभी नहीं, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। 50 गो आप लोग को ये जो है अनुवाद, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से 50 गो अनुवाद लेके आएंगे। अब आपको 50 गो खाली एक बार आपको देख लीजिएगा ना, तो उससे कहीं और दूसरा जगह से नहीं पूछ सकता है। 50 गो लेके आएंगे और 50 गो में से आपको रट लेना है, 50 को एक एक बार देख लेना है। और देख लीजिएगा, आपको ये हम गारंटी देते हैं कि आपको 6 नंबर कभी नहीं कटने वाला है, 6 नंबर। और उसमें से भी एक अनुवाद लिखा है, जैसे गंगा पर निबंध लिखने के लिए, महात्मा गांधी पर निबंध लिखने के लिए तो 7 नंबर के आता है, तो वो भी आपको एक भी गलत नहीं होने देंगे, उसको भी हम लोग बिल्कुल कंप्लीट रूप से देखेंगे, यानी 13 नंबर आपको हाथ में आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना, तो सबसे पहले ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।